ये है दिल्ली दर्पण। एक तरफ विनाश करने वाली, एक तरफ विकास करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे नहीं हटने वाले। नमस्कार, मैं हूं अविनाश चौधरी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं पीरागढ़ी के वार्ड नंबर 50 में, जहां से निगम पार्षद विनय रावत हैं। इनकी मेहनत और लगन की वजह से आज यहां पे नगर निगम प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहां पे फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन भी किया गया है। तो हम इनसे बात करेंगे विनय रावत से और जानेंगे क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाने की बात करी तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी की जो कमिटमेंट है, हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है, उसको पूरा करने का इन्होंने काम किया है और मैं इनको बहुत इनकी बुरी प्रशंसा करता हूँ, इनको साधुवाद देता हूँ। देखिए, दो सरकारें हैं। एक सरकार है जो दिल्ली का विनाश करना चाहती है, दिल्ली के बच्चों को बर्बाद करना चाहती है, उनको शराब पिलाना चाहती है, गली गली में ठेके खोल रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की सरकार है जो सारे फंड रोकने के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी अगर काम कर रही है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को भी आगे बढ़ाने के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। तो मुझे लगता है इसे सीधा मैसेज है, एक तरफ विनाश करने वाली, एक तरफ विकास करने वाली सरकार है। तो दिल्ली के लोग, मुझे लगता है आने वाले नगर निगम के चुनाव में भी विकास करने वाली सरकार को ही चुनेंगे और विनाश करने वालों को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। निश्चित तौर पर मेरा पूरा भरोसा है कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें इस बार हमको आएंगी। 181 से भी ज़्यादा सीट लेकर हम नगर निगम में, पुणे तीनों नगर निगम में सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उसकी वजह भी है, दिल्ली में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर रहती है, मार्जिनल आबादी है। और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने का मतलब है कि दिल्ली के अंदर जो है वो हमें उसका निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ेगा और पुणे हम जो है दिल्ली के अंदर चौथी बार चौका लगाते हुए सरकार बनाएंगे। दिल्ली की जनता भी इस बात को समझती है कि उनके साथ पिछले 5 वर्षों में दिल्ली सरकार ने धोखा किया है। जो नाली खड़ंजे बनाने का जो पैसा है उसको रोक कर रखना, ये नगर निगम भाजपा का नहीं, ये दिल्ली के आम आदमी का नुकसान उन्होंने किया है, आम जनता की सुविधाओं को रोकने का काम किया है। इसलिए दिल्ली की जनता इसको समझती है। जब मैं यहाँ पर अपने वार्ड के अंदर आता था, इन तीनों बस्तियों में, स्लम में आता था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये बच्चे जो हैं रोहतक रोड और रेलवे लाइन को पार करते हैं और बड़ा इनके लिए एक चैलेंज होता है प्रतिदिन का, दोनों समय का। तो मैंने कहा ये छोटे बच्चे हैं, इनके लिए यहीं पर एक स्कूल बनाया। तो मैं यहाँ पे लैंड ढूंढा, तो मैंने यहाँ पर हम एमसीडी की यहाँ पे ज़मीन था और इस पर स्कूल के लिए यहाँ हमने सोचा। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपना निगम के अधिकारियों का और ख़ासकर हमारे आयुक्त महोदय का, संजय गोयल जी का, कि उन्होंने जब मैं उनको लेकर आया यहाँ पर, मैंने अपने वार्ड का दौरा करवाया, तो मैंने एक पॉइंट ये भी रखा कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर स्कूल बने, तो इस कार्य में आप इस कार्य को करिए। और उन्होंने हामी भरी और मैं इस आपके माध्यम से भी उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक काम तो हम कमिश्नर साहब करते रहते हैं, कार्यपालिका के लोग करते रहते हैं, लेकिन एक जो पुण्य का काम जो उन्होंने किया वो तो मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि उनको भी उन पर भी आशीर्वाद रहे और उनको भी माँ सरस्वती की कृपा उन पर भी रहे, क्योंकि एक गरीब के बच्चों के लिए कौन सोचता है, उन बच्चों के लिए उन्होंने सोचा और यहाँ पर स्कूल में बनाने में उन्होंने सभी अधिकारियों को अपना निर्देशित किया और मैं भी लगा रहा और ये कार्य हम करवा पाए। शुरुआती में हम 500 बैग यहाँ पर लेके आए हैं, 500 बैग, और उनके लिए कॉपी 3 कॉपियाँ हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है। अभी हमने ये व्यवस्था की है, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी और भी इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे नहीं हटने वाले। हमेशा सेवा भाव के, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो ध्यान है सत्ता की तरफ नहीं रहता, सेवा की तरफ रहता है। तो सेवा करने के लिए कोई भी कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं। 500 से ज़्यादा जितनी आवश्यकता होगी इन बच्चों को बैग उपलब्ध कराई जाएगी। जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए तो मैंने साथ प्रचार किया, तो लोगों से मिलना जुलना हुआ काफ़ी, और लोगों से हमने वादा किया कि हम आप साथ रहेंगे, आपका काम करेंगे और जो भी हमारे पे बन पड़ेगा हम निगम पे बेहतरीन से बेहतरीन करके देंगे। लेकिन जब हम लोग जीत के आए तो रावत जी को निगम का पद मिला, जोन चेयरमैन को बनाया गया। तो हमारे यहाँ के जो क्षेत्रवासी अपने काम के लिए आते थे
तो हमारे ऑफिस में उनको कोई जैसे अपना एक होता है कि भाई जिम्मेवार इंसान कौन मिले, क्योंकि अपने पद को उनको संभालना था। तो मैंने फिर उस टाइम वो इनकी जगह मैंने अपना पद संभाला और लोगों से मिलना जुलना मैंने बढ़ा दिया। उससे हमारे क्षेत्र के सारे लोग मेरे टच में आए। तो मैंने अपने वार्ड में लोगों के आराम के लिए, क्योंकि हमारा वार्ड एक VIP वार्ड है, यहाँ सभी लोग कामकाजी हैं, जॉब वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं। सिर्फ उनको ये नहीं कि वो अपने आके बैठे हैं और कंप्लेंट लिख के दें, उनके पास समय नहीं होता इतना। तो मैंने उनकी सुविधा के लिए अपने खुद के प्रयास से मैंने अपनी कॉलोनी वाइज 32 ग्रुप बनाए। उनका मैंने सबका नाम लिखा। जैसे हमारे यहाँ LIC है तो LIC विनय रावत, भैरा एंकलेव विनय रावत, उनके नाम से उन्हीं के कॉलोनी के उन्हीं के लोगों को उसमें ऐड करा। उनको लोगों को ये आराम हुआ कि घर बैठे अपना WhatsApp पे टाइप करके मैसेज डाल दिया, जी हमारी ये कंप्लेंट है, आप हमारा समाधान कीजिए। तो मैंने उन लोगों के साथ रहकर उनके समाधान किए, जिससे मेरी आज लोगों को मेरी पहचान बन गई है कि हाँ कोई मालती रावत है जो एक फ़ोन पे काम कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली लोगों के फ़ोन भी आते हैं, ग्रुप के अलावा भी लोग फ़ोन करते हैं कि मालती जी हमारा ये काम है, आप कर देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी काम कर सकती हूँ और मैं किसी पद पर या किसी कुछ पद पर ना होकर मैं लोगों के साथ काम करने के लायक बन सकी हूँ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।